एक घने जंगल में दो कछुए रहते थे। उनमें से मादा कछुआ गर्भवती थी, इसीलिए वह दोनों अपने अंडों को एक जगह सुरक्षित रखने के लिए नदी के उस पार जाने के लिए सोचते हैं। हम हमारे अंडों को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे जंगली जानवर हैं और सांप भी है। कोई भी आकर हमारे बच्चों को खा सकते हैं। इसीलिए हम नदी के उस पार एक टापू में हमारे अंडों को रखेंगे। ऐसा निश्चय करके नदी पार करके टापू में जाकर सारे अंडों को एक सुरक्षित जगह रखकर फिर वापस आने के लिए नदी में निकल पड़े। लेकिन अचानक वहां पर एक मगरमच्छ आ जाता है और दोनों कछुओं को खाने के लिए नदी में उनका पीछा करता है। पर कछुए किसी भी तरह बचकर उस तरफ पहुंच जाते हैं। तभी मगरमच्छ ने बोला, अच्छा, आज आप तो बच गए, लेकिन फिर से आप दोनों को आपके बच्चों के लिए यहीं से गुजरना पड़ेगा, तब देख लूंगा। हा 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 हा। दोनों कछुए कांपते कांपते वहां से निकल जाते हैं। आखिर वह दिन आ ही गया जब दोनों कछुओं को बच्चों के लिए जाना था और उनको उस मगरमच्छ की बातें याद आते हैं। उनको मालूम नहीं हुआ कि क्या करें। तभी एक मछुआरे को जंगल से जाते हुए वहां पर देखते हैं और उससे पूछते हैं, आपको रोकने के लिए क्षमा कीजिए, हम एक संकट में हैं। हमारे बच्चे नदी के उस पार एक टापू पर हैं, इसीलिए हमें वहां पर जाना है। लेकिन नदी में एक भयानक मगरमच्छ भी है, वह हमको देखेगी तो हमें खा जाएगी। आप हमें किसी भी तरह मदद कर सकते हैं क्या? ओहो, बात ऐसा है क्या? तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा नाव है, मैं आपको उसी में नदी के उस पार लेके जा सकता हूँ, ठीक है? धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये सब मगरमच्छ नदी में रहकर देख लेता है। तो वह दोनों कछुए उस नाव में इस नदी को पार करेंगे क्या? मैं भी देखता हूँ, जाकर उस नाव को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब मछुआरा दोनों कछुओं को नाव में चढ़ाकर नदी पार कर रहा था, अचानक मगरमच्छ आकर उन पे वार करता है और नाव को डुबाने के लिए जोर से धक्का देकर बहुत कोशिश करता है। लेकिन तुरंत मछुआरे ने अपनी चतुरता से जाल बिछाकर उस मगरमच्छ को बंदी कर लेता है। तभी मगरमच्छ क्षमा मांगता है। हे मछुआरा, मुझे छोड़ दो, मैं आज से दोनों कछुओं को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा बोलते ही मछुआरा उसको रिहा कर देता है और कछुओं को नदी के उस पार छोड़ देता है। जब दोनों कछुए उन प्यारे बच्चों को लेकर आते हैं, तभी मगरमच्छ ने ही उसके पीठ पर सबको चढ़ाकर नदी को पार करने में सहायता करता है। तब से मगरमच्छ और कछुए बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। ईमानदार गाय और शेर की कहानी। पुण्यगिरी नाम के एक गांव में राम सिंह करके एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे गाय थे, लेकिन उनमें से एक गाय थी जिसका नाम सीता थी। सीता एक बहुत ही सुशील और ईमानदार गाय थी। वह दिखने में भी सोने का रंग में बहुत सुंदर थी। उसकी एक बछड़ा भी थी जो बहुत छोटी थी। एक दिन राम सिंह सारे गाय को लेकर चराने के लिए जंगल चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सीता झुंड से अलग हो जाती है। हे भगवान, मैं किधर पहुंच गई? अब मैं क्या करूं? ऐसा वह फिर से वापस जा रहा ही होता है, तभी उसको एक भूखा शेर देख लेता है और उसकी पीछा करके उसके सामने कूद पड़ता है। रुको, वाह वाह, कितना तंदुरुस्त गाय है तू। तुम्हें खाऊंगा तो एक हफ्ते तक मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है। सीता डरते डरते शेर को देखकर वहीं खड़ी हो जाती है और कांपती रहती है। महाराज रुकिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए, मेरी एक विनती सुनिए। मुझे पता है कि आज मैं आपके हाथों में मरने वाली हूँ,
लेकिन उससे पहले मेरी एक आखिरी इच्छा सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं बहुत भूखा हूँ। आओ मेरी भूख मिटाने के लिए। हा 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 हा। महाराज, मैं जरूर आपकी भूख मिटाऊंगी, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनिए। मेरी आखिरी ख्वाहिश, उसके बाद आप जो चाहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बोलो क्या है। शेर महाराज, मेरी एक छोटा बेटा है। वह अभी नादान है। वह मेरी इंतजार कर रहा होता है। मैं एक आखिरी बार जाकर उसको पेट भरकर दूध पिलाकर, खाना खिलाकर, उसकी देखभाल किसी और गाय को सौंपकर मैं आ जाऊंगी, बस। हा 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 हा। क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? एक बार तुम इधर से गई तो वापस क्यों आएगी? मुझे उल्लू मत बनाओ। मैं इस जंगल का राजा हूँ, बेवकूफ नहीं। अरे नहीं महाराज, मेरी बात यकीन करो। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बेटे को एक आखिरी बार खाना खिलाकर आ जाऊंगी। आपको भी तो बेटे बच्चे होंगे ना, मेरी बात मान लो। ठीक है, जल्दी आना। ऐसा सीता अपने बेटे के पास जाती है। अपने माँ को देखकर बछड़ा बहुत खुश हो जाता है। जल्दी ही उसके पास जाकर दूध पीने लगता है। तभी सीता ने पानी भरी आंखों से ऐसी बोली, बेटा, तुम्हें हर वक्त ईमानदारी के साथ रहना होगा, सबका आदर करना होगा, दोस्तों के साथ अच्छी तरह खेलना और सबको प्यार से देखना। मुझे मालूम नहीं कि मैं फिर वापस आऊंगी कि नहीं। ऐसा बोलकर सीता जंगल की तरफ निकल पड़ी। लेकिन शेर को यकीन नहीं था कि सीता वापस आ जाएगी। शेर सीता की राह देखने लगता है। इतने में सीता वहां पर आती है। शेर सीता को देखकर चौंक जाता है। सीता की ईमानदारी को देखकर शेर ने ऐसा बोला, अरे सीता, मुझे यकीन नहीं था कि तुम वापस आओगे। तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुम अपने वादा को निभाया है। इतना सच्चा दिल वाले को मैंने कभी नहीं देखा। इसीलिए मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। जाओ, जाकर तुम्हारे बछड़े के साथ खुशी से रहना। ऐसा बोलते ही सीता दौड़कर वापस आ जाती है। उसकी माँ को देखकर बछड़ा बहुत खुश हो जाता है और खूब मस्ती किया। सीख, हमारी ईमानदारी ही हमारी जान बचाती है। एक जंगल में एक चील और एक कौवा रहा करते थे। कौवे ने एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था और वहीं चील ने उसी पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर अपना घोंसला बना रखा था। चील बहुत चालाक और होशियार थी और साथ में ताकतवर भी। कौवा उसे देखकर हमेशा चलता रहता था। यह चील दिखने में तो मेरे जैसी ही है, लेकिन है बड़ी चालाक और होशियार। मुझे भी इसके जैसा बनना है। एक दिन वो कौवा हिम्मत करके चील के पास गया। चील जी नमस्ते। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? चील जी, मैं पहाड़ी के नीचे उस पेड़ पर रहता हूँ। मैं आपको रोज शिकार करते देखता हूँ। मुझे भी आपकी तरह ताकतवर बनना है। अपनी ताकत का राज मुझे बताइए। चील ने हंसते हुए कहा, अरे कोई राज नहीं है, तुम बस मुझे शिकार करते देखा करो और वैसे ही करना शुरू कर दो। बेवकूफ कौवा चील की बातों में आ गया। एक दिन चील और कौवे को एक खरगोश दिखाई दिया। चील ने ऊंची चट्टान से उड़ान भरी और तेजी से उड़ान भरते हुए उस खरगोश को दबोच लिया और अपने पंजों में उठाकर उसे घोंसले में ले जाकर खाने लगी। कौवा यह देखकर हैरान रह गया और चील की नकल करने लगा। कुछ दिन चील की तरह उड़ान भरते भरते कौवे ने सोचा कि वो भी चील की तरह ताकतवर बन चुका है। एक दिन वो अपने पेड़ के ऊपर अपने घोंसले में बैठा शिकार की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक खरगोश दिखाई दिया। आज तो मैं चील की तरह शिकार करके ही रहूंगा। अभी इस खरगोश को पकड़ता हूँ। कौवे ने चील की तरह पेड़ के ऊपर ऊंचाई से उड़ान भरी और खरगोश को पकड़ने के लिए चल पड़ा। लेकिन खरगोश ने कौवे को अपनी ओर आते हुए देख लिया। अरे भागो भागो भागो!
इससे पहले कि कौवा खरगोश को पकड़ पाता, खरगोश वहाँ से भाग गया। लेकिन इससे पहले कि कौवा संभल पाता, बहुत देर हो चुकी थी और कौवा चट्टान से टकराकर बुरी तरह से घायल हो गया था। मुझे अब चील नहीं बनना, मैं कौवा ही ठीक हूँ। ना मैं चील की तरह उसकी नकल करता और ना ये हाल होता। मैं सच में मूर्ख हूँ, बहुत बड़ा मूर्ख। चील यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, तुम मूर्ख हो, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। चील बनना तुम्हारे बस की बात नहीं।